नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज ग्रोथ एकेडमी में। तो वीडियो की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब पहुंच चुके हैं अपने नए वीडियो पे, जहां हमें आज पढ़ना है संबंध। तो जो संबंध होता है वो समुच्चय से रिलेटेड टॉपिक होता है। अगर आपको समुच्चय नहीं समझ में आएगा तो ये भी नहीं समझ में आएगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ से पहले समुच्चय का वीडियो देखिएगा। अगर नहीं देखे हैं तो आइए पढ़ते हैं रिलेशन, जिसको इंग्लिश में हिंदी में बोलते हैं संबंध। तो देखिए आराम से एकदम कूल भाषा में, आसान भाषा में एकदम कूल माइंड रख करके पढ़ेंगे, ताकि आपको रात को 2 बजे भी कोई बुला के पूछे संबंध बता, तो आप संबंध बता सकते हैं। अपने संबंध के बारे में नहीं, इस मैथ के संबंध के बारे में। तो देखिए संबंध पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ेगा क्रमित युग्म। ये क्रमित युग्म क्या होता है ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग समझ नहीं पाते हैं और गलती कर देते हैं। देखिए हमें समुच्चय में पढ़ाया गया था कि अगर हम समुच्चय के अवयवों को अगर इधर उधर भी लिख दें, 2-3 लिख दें या 3-2 लिख दें, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये दोनों मतलब बराबरी समुच्चय माने जाएंगे, कोई अंतर नहीं आएंगे। तो देखिए तो क्रमिक युग्म में क्या होता है, अगर हम इन दोनों एलिमेंट्स को फिक्स कर देंगे कि ये यहीं पे रहेगा, ये यहीं पे रहेगा, इसको हम बदल नहीं सकते हैं, उसको हम कहेंगे क्रमिक युग्म। देखिए समझने वाली बात है। अगर ये एक्स एक्सिस हो गया हमारा, ये वाई एक्सिस हो गया। देखिए अगर हमको किसी कोऑर्डिनेट को दर्शाना है, किसी निर्देशांक को, मान चलिए यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे ये 3 आएगा, हम इसको क्या लिखेंगे? हम पहले इसको 2-3 लिखेंगे, ठीक है। पहले एक्स वाला कोऑर्डिनेट, फिर वाई वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा 2,3 से हम इसको प्रदर्शित कर रहे हैं। अगर हम इसको 3,2 लिख दें तब तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स पे हमको 3 चलना पड़ेगा, लेकिन हम तो 2 ही चल रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा। यानी इसको दर्शाने का तरीका ये वाला सही है। अगर हम इसके एलिमेंट्स को इधर उधर लिख देते हैं तो ये हमारा गलत माना जाता है। उसी प्रकार ये भी है क्रमिक युग्म। ये जो क्रमिक युग्म है, अगर इसके एलिमेंट्स को हम इधर उधर कर देते हैं, क्रम परिवर्तन कर देते हैं, तो उसके मान में परिवर्तन आ जाता है। इसी को हम बोलते हैं क्रमित युग्म। तो क्रमित युग्म पढ़ने के बाद हमें पढ़ना पड़ता है कार्तीय गुणन। कार्तीय गुणनफल क्या होता है? अब देखिए ये हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। अगर कोई भी एलिमेंट दे दिया 2,3 और बी दे दिया 3, 4, 5, अब बोल रहा है कि ए और बी का कार्तीय गुणन लिखिए। ए और बी का कार्तीय गुणन, कार्तीय गुणन। गुणा के नाम पे गुणा होता नहीं है, होता क्या है देखिए। ए और बी बोल रहा है, देखिए पहले क्या 2-3 लिखेंगे, 2-4 लिखेंगे, 2-5 लिखेंगे, उसके बाद 3-3, 3-4, 3-5, इसके एलिमेंट को मिला करके लिख देंगे, वो हमारा कार्तीय गुणन होता है। देखिए 2-3 कामा 2-4 कामा 2-5, ये 2 वाला कोटा पूरा हो गया। 3 वाले पे चलते हैं। 3-3, 3-4, 3-5। देखिए एक बार 2-3, 2-4, 2-5, इसके बाद 3-3, 3-4, 3-5, 3-3, 3-4, 3-5, ठीक है। ये हो गया हमारा ए और बी का कार्तीय गुणनफल। देखिए ए और बी का कार्तीय गुणनफल। अब देखिए अगर हम बी और ए का कार्तीय गुणन निकालेंगे तो उल्टा करना पड़ेगा। हमको 3-2, 3-3 करना पड़ेगा, फिर 4-2, 4-3 करना पड़ेगा। यानी कि अगर हम ए और बी और ए कर रहे हैं तो हमें क्रमित युग्म देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। यानी कि ए और डी का कार्तीय गुणनफल बी और ए के कार्तीय गुणनफल के बराबर नहीं होगा, ये आप समझ रहे होंगे। अब बात आता है कि इसको मतलब चित्र के माध्यम से दर्शाने के लिए बोलेगा कि ए और बी का कार्तीय गुणन को चित्र के माध्यम से दर्शाइए। देखिए ये हमारा हो जाएगा ए, ये हमारा हो जाएगा बी। ए में कितने एलिमेंट हैं? 2 हैं और 3 हैं। बी में कितने एलिमेंट हैं? 3 हैं, 4 हैं और 5। देखिए 2 का गया है 3 पे, 2 का गया है 3 पे, फिर 2 का गया है 4 पे। हम भी लेते चले जाएंगे, 2 का 3 पे ले जाएंगे, फिर 2 का 4 पे लेके चले जाएंगे, फिर 2 का 5 पे लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार देखिए 3 का 3 पे गया है, 3 का 4 पे गया है, 3 का 5 पे गया है। तो उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, देखिए 3 से
3 को ले जाएंगे, फिर 3 से 4 को ले जाएंगे, फिर 3 से 5 को ले जाएंगे। ये हो गया ए और बी के कार्तीय गुणनफल का चित्रित निरूपण। ठीक है, ये ए के एलिमेंट हो गया, ये बी के एलिमेंट हो गया। तो वो आपसे परीक्षा में कैसे पूछेगा, वो कोई भी दो समुच्चय ऐसे दे देगा, वो ए और बी के कार्तीय गुणनफल निकालिए, तो ऐसे हो जाएगा। और फिर दे देगा कि इसको चित्रित रूप में व्यवस्थित कीजिए, तो ऐसे हो जाएगा। देखिए जिस एलिमेंट पे आप ले गए हैं उस एलिमेंट पे आप यहाँ पे चित्रित कर देंगे, दर्शा देंगे, तो उसका चित्रित प्रारूप हो जाएगा, चित्रित प्रारूप हो जाएगा। तो देखिए ये हो गया हमारा क्रमिक युग्म और हो गया कार्तीय गुणनफल। अब इतना सब होने के बाद अब हम पढ़ते हैं रिलेशन, मतलब संबंध होता क्या है उसके बारे में। देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक मैं उसको रफ करके फिर संबंध के बारे में बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं संबंध पे। संबंध क्या होता है, देखिए ए और बी दो अधिक समुच्चय हैं, तो ए क्रॉस बी का कोई उपसमुच्चय ही ए और बी में एक संबंध कहलाता है। ठीक है, यानी कि हमारा जो रिलेशन होगा आर वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। ठीक है, ये होगा किताबी भाषा। अब अपना भाषा समझते हैं। देखिए अगर कोई भी समुच्चय दिया हुआ ए, मान के 3 और 4, और बी दिया हुआ है 4 5 6, और संबंध क्या दिया है, संबंध दिया है कि x जो होगा वो y से छोटा होगा, x लेस देन y। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिएगा कि हमें संबंध क्या है, पहले तो हमें ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बोला है कि हमारा जो संबंध होगा, रिलेशन जो होगा वो ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होगा। तो पहले हमको पूरा निकालना पड़ेगा, ए क्रॉस बी पूरा निकालना पड़ेगा। देखिए ए क्रॉस बी में क्या होगा, 3, 4, 3, 5, 3, 8। ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया हमारा, ये 3, 4, 3, 5, 3, 8। उसके बाद से फिर 4 वाला लेंगे, 4, 4, फिर 4, 5, उसके बाद 4, 8। देखिए अब देखिए ये तो हो गया ए क्रॉस बी हम निकाल दिए। अब आइए संबंध पे। ठीक है, संबंध जो दे रहा है हमारा कि x जो है वो y से छोटा होना चाहिए। जो हमारा पहला वाला एलिमेंट होता है वो होता है x, और जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है वो होता है y। ठीक है, जो भी पहले एलिमेंट लिखा गया रहेगा वो होगा x, और जो बाद में लिखा गया रहेगा वो होगा y। ठीक है, तो देखिए ये हो गया x लेस देन y, यानी कि जो पहला वाला एलिमेंट है, पहला वाला जो पहला वाला एलिमेंट है वो दूसरे वाले एलिमेंट से छोटा है, ये इसका मतलब है। अगर हम x और y लिख देंगे और x लेस देन y दे रखा है, तो यानी कि x जो होगा वो y से छोटा होगा, तो हमें वो चुनना है जहाँ पे पहला वाला जो है दूसरे वाले से छोटा है, यानी कि x जो है y से छोटा है। तो किसमें है, देखिए ये हो गया हमारे पास 3, 4। क्या x y से छोटा है? जी बिल्कुल, इसको हम पिक करेंगे। उसके बाद 3, 5 इसको भी पिक करेंगे। उसके बाद 3, 8 इसको भी पिक करेंगे। यहाँ पे x वाला इससे छोटा है। ठीक है, 4, 4 क्या छोटा है? छोटा नहीं है, इसको हम पिक नहीं करेंगे। 4, 5 इसको पिक करेंगे और इसको पिक करेंगे, यानी कि हमारा r जो हो जाएगा यहाँ पे r क्या हो जाएगा, 3, 4 हो जाएगा। उसके बाद 3, 5 हो जाएगा। उसके बाद 3, 8 हो जाएगा, और 4, 5 और 4, 8। इतना हो जाएगा हमारा इसका सलूशन। ठीक है, जो दिया हुआ है कि संबंध ए बी में संबंध इस प्रकार है कि x लेस देन y, तो यहाँ पे जहाँ पे भी आप देखेंगे वहाँ पे x लेस देन y होगा। देखिए ये जो है इससे छोटा है, ये भी से छोटा है, ये भी छोटा, ये भी छोटा, ये भी छोटा। अगर यहाँ पे दे देता, यहाँ चलिए पहला क्वेश्चन, यहाँ पे अगर दे देता कि x बराबर y, यानी कि x y बराबर है, तो हम कौन सा एलिमेंट लेते हैं, कौन सा एलिमेंट लेते हैं, हम एलिमेंट लेते हैं कौन सा, हम लेते हैं जो x और y दोनों बराबर है। कौन कौन से बराबर है, तो ये वाला बराबर है, तो हमारा r हो जाता 4, 4। अगर यहाँ पे दे देता कि x जो है x बराबर हो जाएगा 2y, x बराबर 2y, इसका मतलब जो y वाला एलिमेंट है वो x के 2 गुने के बराबर है। देखिए x बराबर 2y, यानी कि जो सेकंड वाला एलिमेंट रहेगा वो पहले वाले के 2 गुने के बराबर रहेगा। तो ऐसा कोई है, ऐसा कोई है? देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 और 8 है, और भी कहीं नहीं मिलना, यानी कि y वाला जो है वो x के 2 गुने के बराबर है। तो तीसरा वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4, 8, ये इस तरह हो जाएगा। और अगर और कोई एलिमेंट दे दे कि
कि 2x बराबर y दे दिया, यानी कि जो x वाला जो एलिमेंट है वो y के दोगुने के बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पे आप देखें तो ऐसा कोई भी नहीं है जो y के दोगुने के बराबर x वाला मिले, तो हम चौथा वाला जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोई भी हमें रिक्त समुच्चय मिलेगा, यानी कि फाई मिलेगा, हमें क्या मिलेगा, फाई मिलेगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जो रिलेशन है वो फाई भी हो सकता है, एक रिक्त समुच्चय भी हो सकता है। देखिए कुछ है नहीं, अगर कोई भी आपको 2 समुच्चय दे देगा या 3 समुच्चय दे देगा और उसके बाद कोई भी रिलेशन दे देगा आपको कि ए और बी में फला रिलेशन है, तो आप पहले ए और बी का गुणा कराएंगे, उसके बाद इस रिलेशन के हिसाब से खोजेंगे कि हमारा समुच्चय में कहाँ से हम इसको छांट सकते हैं। अगर छोटा बड़ा दे देगा तो ऐसे छांट लेंगे, बड़ा बराबर दे देगा तो इस तरह से छांट लेंगे। और ये जो रहेगा फाई वाला सेक्शन, तो संबंध फाई हो सकता है, एक रिक्त समुच्चय हो सकता है। ठीक है, तो तब तक आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम डोमेन रेंज की बात करते हैं, जो इस चैप्टर का प्राण हो जाता है, जिसको आपको समझना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों इस चैप्टर का आन मान प्राण, यानी कि प्रांत, परिसर और संबंध, अगर आपको ये नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है जब आप 12 में पढ़ेंगे, जब आप उसके बाद पढ़ेंगे तब। तो यहाँ पे समझ लेते हैं प्रांत क्या होता है। देखिए प्रांत को इंग्लिश में बोलते हैं डोमेन, परिसर को इंग्लिश में बोलते हैं रेंज, सप्रांत को कोडोमेन। इंग्लिश वाला जो होता है नाम जानना बस बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब आगे पढ़ेंगे तो वहाँ पे काम आएगा। हिंदी में कंटेंट आगे चल के आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो देखिए प्रांत ये कह रहा है कि जो आर जो होगा वो x बिलोंग्स टू ए होगा और xy बिलोंग्स टू आर। ये होगा किताबी भाषा, अपना भाषा। देखिए अगर कोई भी अगर a क्रॉस b दिया हुआ है, ठीक है, तो मान के चलते हैं उसमें कुछ एलिमेंट हैं, जैसे 2,3, 2,4, 2,5, फिर यहाँ पे 4,5, 4,6, 4,7। ठीक है, ये हमारा ए क्रॉस बी, यानी कि ए और बी के कार्तीय गुणन में ये हमारे 6 एलिमेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखिए प्रांत क्या होगा दोस्तों। प्रांत बोला x बिलोंग्स टू ए जा रहा है, यानी कि हमारा x जो होता है पहला वाला एलिमेंट होता है। और देखिए ये जो हमारा हो जाएगा, जो पहला वाला एलिमेंट हो जाएगा, पहला वाला एलिमेंट वो हो जाएगा हमारा क्या, प्रांत। प्रांत अगर हम इसमें लिखना चाहें, ये देखिए ये हम लिखेंगे प्रांत, इसमें 2, 2, 2, तो एक ही बार लिखना रहता है 2, ये हमारा हो जाएगा 2, कामा यहाँ पे 4 है, ये हो जाएगा हमारे पास 4। ठीक है, अब देखिए ये हो गया हमारा। देखिए अगर ध्यान से परिभाषा पढ़ेंगे, देखिए x बिलोंग्स टू ए। ठीक है, x हमारा ए में बिलोंग कर रहा है, x ए में बिलोंग कर रहा है, यानी कि देखिए x जो हमारा ए में, यानी कि ये और ये ए वाले में जाएगा। ठीक है, और अगर हम परिसर की बात करें तो r बराबर y बिलोंग्स टू b, यानी कि हमारा जो y यानी कि जो दूसरा वाला एलिमेंट है वो हमारा b में बिलोंग कर रहा है। देखिए b वाले में बिलोंग कर रहा है, तो हमें परिसर निकालना चाहें तो परिसर क्या हो जाएगा, परिसर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए 3, 4, 5, 5, 6, 7 हमारे दूसरे वाले में दिया हुआ है। ठीक है, तो हमारा परिसर हो जाएगा 3, 4, 5, 5 दोबारा लिखेंगे नहीं, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7। ये हो गया हमारा प्रांत और ये हो गया हमारा परिसर। और ये बोल रहा है सप्रांत। सप्रांत जो होता है, परिसर जो होता है वो सप्रांत का उपसमुच्चय होता है, यानी कि बड़ा कौन है इसमें से, देखिए यहाँ पे ये बड़ा होगा, यानी कि ये इसको अपने अंदर समाहित कर लिया रहेगा। परिसर जो होगा उपसमुच्चय होगा सप्रांत, यानी कि सप्रांत बड़ा होगा। जो बी वाला जो समुच्चय होता है, बी वाला पूरा का पूरा समुच्चय सप्रांत कहलाता है। अगर यहाँ पे सप्रांत की बात करेंगे, सप्रांत की बात करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6। तो इस स्थिति में 3, 4, 5, 6 और 7 भी होगा। इस स्थिति में क्या होगा, प्रांत और परिसर एक दूसरे के बराबर होंगे। ठीक है, तो सीधा सीधा मतलब समझना, जो पहला वाला एलिमेंट लिखा रहेगा वो हो जाएगा प्रांत, जो दूसरा वाला एलिमेंट लिखा रहेगा वो हो जाएगा परिसर, और जो सप्रांत हो जाएगा वो कुल बी वाला जो समुच्चय हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास सप्रांत। ठीक है, ये हो गया प्रांत, सप्रांत और परिसर की बात। ठीक है, अब आगे हम एक और बात कर लेते हैं, अगर कभी इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए इस पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए ये ए दिया है एक समुच्चय, बी दिया है एक समुच्चय। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हमको इसमें क्या करना है, हमको इसमें डोमेन मतलब प्रांत और परिसर, डोमेन और रेंज निकालना है। देखिए
पहले इसका गुणा कराएंगे, ए क्रॉस बी गुणा कराएंगे, क्या हो जाएगा 4 कामा एक्स, फिर 4 कामा, इसको कैसे लिखते हैं 4 कामा वाई, उसके बाद 4 कामा जेड। ठीक है, अब देखिए इसी प्रकार से फिर 5 वाले के साथ करेंगे, 5 वाले के साथ x फिर डाइजेडस, फिर 6 वाले के साथ करेंगे 6 कामा x, फिर डाइजेडस लास्ट में जा करके 6 कामा जेड। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, इसका इसके साथ कर लीजिएगा, फिर इसका इसके साथ कर लीजिएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि प्रांत और परिसर निकालने का है हमको। ठीक है, तो हमको प्रांत यानी कि प्रांत क्या होता था हमारा, प्रांत हमारा होता था जो पहले वाला एक्स जो पहला वाला एलिमेंट होता है उसको हम चुन चुन के लिख देते थे। देखिए यहाँ पे सब में 4 4 है, 4 लिखेंगे, फिर इसमें क्या इसमें 5 5 रहेगा तो 5 लिखेंगे, इसमें क्या रहेगा 6 6 रहेगा 6 लिखेंगे। अब हमको परिसर निकालना है, परिसर बोले तो रेंज। ठीक है, अब देखिए यानी कि सेकंड वाला एलिमेंट एक्स वाई जेड, इसमें भी एक्स वाई जेड मिलेगा, इसमें भी एक्स वाई जेड मिलेगा, यानी कि तीनों कहीं रहेगा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रांत, ये हो गया हमारे पास परिसर। अगर आप ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन जो दिया था और जो हमारा प्रांत परिसर दिया है वही निकला है, ध्यान से देखिए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले से समुच्चय दे दिया रहेगा, ए इस तरह दे दिया रहेगा, बी इस तरह दे दिया रहेगा, तो यही वाला हमारा प्रांत हो जाएगा और यही वाला हमारा परिसर हो जाएगा, ए वाला प्रांत बी वाला परिसर। ठीक है, तो देखिए ये तो सीधे सीधा आपको बना करके दे दिया तो आप सॉल्व कर लिए। अब एक और क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। देखिए ए में दे रहा है कि 1 से लेकर के 10 तक 1 2 3 डाइजेडस कहाँ तक दे रहा है 10 तक, यानी कि इसमें 4 5 6 7 8 9 10 तक है। और x रिलेशन y, ये रिलेशन लिखने का तरीका है, सिंपल है, आप एक तरह से कर सकते हैं। अगर हम इसके ये लिखें कि x y से इस प्रकार संबंधित है कि, हमको उतना लंबा ना लिख करके खाली अगर हम ये लिख दें तो समझ जाइएगा कि x y से किस प्रकार संबंधित है। और आगे संबंध दिया जा रहा है कि x + 2y जो होगा वो होगा 10 के बराबर, और x y बिलोंग करेंगे किसमें a में। ये हमारा हो गया a और x y बिलोंग्स टू a। अब इसमें हमको डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। ठीक है, बनेगा कैसे, अब ध्यान से देखिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यानी कि ये कह रहा है कि x + 2y करने पर हमें 10 मिलना चाहिए, यानी कि y में 2 का गुणा करके x जोड़ेंगे तो हमें 10 के बराबर मिलना चाहिए। तो क्या क्या होगा, इसको आपको सोचना पड़ेगा, कोई तरीका नहीं है इसको लगाने का। अगर आप इनमें से सोच सकते हैं तो सोचिए, अच्छी बात है। तो देखिए, तो हम क्या निकालेंगे, इसका समुच्चय निकालेंगे। अगर कौन सा अगर हम एलिमेंट ले लें, इसके y वाले एलिमेंट में 2 का गुणा करके फिर x वाला एलिमेंट जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। ये जो हम x और y का जो मिलाना है वो 1 से लेकर 10 तक ही बनाना है। ठीक है, तो अगर हम पहला एलिमेंट देखेंगे वो हमको मिलेगा क्या 2 कामा 4, 4 दूनी 8 2 10। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 3 और 4, 3 दूनी 6 4 10। ठीक है, और अगर हम ऐसा बनाना चाहें 5 दूनी 10 प्लस 0 करना पड़ेगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होती, इसमें दिया भी नहीं है। उसके बाद 2 दूनी 4 प्लस 6, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, और अगर हम देखें तो हो जाएगा हमारे पास 1 और कॉमा 8, यानी कि 1 दूनी में 2 2 प्लस 8 3। और हम ध्यान से गिनते हैं, 1 हो गया 2 दूनी 4 प्लस 6, ये 2 भी हो गया, 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, यानी कि अब हमें एलिमेंट नहीं मिलने वाले। ये वाला हो गया हमारे पास, ये वाला हो गया हमारे पास एक ऐसा संबंध जिसमें x + 2y करने पर हमें 10 मिल गया। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें बताना है डोमेन और रेंज बताना है। ठीक है, डोमेन क्या क्या होगा और रेंज क्या क्या होगा। तो डोमेन क्या होता है जो पहला वाला एलिमेंट होता है, और रेंज क्या होता है जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है। तो ध्यान से अगर हम देखेंगे तो अगर हमें प्रांत निकालना चाहें, प्रांत क्या हो जाएगा 2 4 6 8, तब क्या हो जाएगा 2 4 6 8। और परिसर निकालना चाहें तो परिसर क्या होता है जो दूसरा वाला एलिमेंट होता है, यानी कि 4 3 4 1, 4 दोबारा आया लिखने की जरूरत नहीं है, 4 3 1 हो जाएगा हमारे पास। करली ब्रैकेट 4 हो जाएगा
3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरह के आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे जिसमें आपको प्रांत और परिसर निकालना रहेगा। उससे पहले आपको संबंध बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये तो आपको बना बनाया मिल गया था, और ये आपको बनाना पड़ेगा, इस तरह का सोचना पड़ेगा। ऐसे कई क्वेश्चन होंगे, ठीक है। जब आप प्रश्नावली सॉल्व करेंगे तो आपको इसके अंदर मिलेगा। तो इसके बाद एक और बात रह जाती है, उसको भी बता दिया जाता है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं अवयवों की संख्या। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, इसलिए इसको बाद में पढ़ाया जा रहा है, मतलब वीडियो के अंत में। देखिए ये जो होता है ए और बी में, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या, और ए और बी में संबंधों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, उसको बताया जा रहा है। देखिए ये जो होता है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, प्लस एनडीए में और एयरफोर्स का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये हमेशा आता रहता है। देखिए ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, अगर ए में m एलिमेंट्स, m एलिमेंट्स मतलब अवयव, और b में n अवयव, तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या हो जाएगी m इंटू n, ठीक है। अगर ए में 4 अवयव और बी में 3 अवयव, तो जब दोनों का गुणा कराएंगे तो उसमें हो जाएगा 4 यहीं 12 अवयव। अगर ए में 2 अवयव, बी में 3 अवयव, तो ए क्रॉस बी में 3 दूनी 6 अवयव। इसी प्रकार संबंधों की बात करते हैं कि ए और बी में कितने संबंध बनते हैं। ए और बी में संबंधों की संख्या, अगर ए में Q एलिमेंट है, एलिमेंट मतलब अवयव, बी में P एलिमेंट है, तो ए और बी में अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 टू द पावर P इंटू Q, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ए में 2 एलिमेंट हैं, बी में 3 एलिमेंट हैं, तो ए और बी में संबंधों की संख्या कितनी बनेगी, 2 के पावर 6, यानी कि 2 के पावर 6 समान कितना होता है, 64 होता है, यानी कि 64 संबंध बनेंगे अलग अलग प्रकार के, वो आप सोच सकते हैं। अगर इसी प्रकार अगर क्यू में हम मान के चले 4 एलिमेंट और पी में 6 एलिमेंट, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ए में 2 एलिमेंट और इसमें 5 एलिमेंट, तो ए पी इंटू क्यू में कितने, मतलब पी और क्यू में संबंधों की संख्या कितनी होगी, वो हो जाएगी 5 दूनी 10, 2 के पावर 10, और ये होता कितना है, 1024, ठीक है। ये हो गया दोस्तों संबंधों की संख्या। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आते रहते हैं, तो आप इसको घेर लीजिए। घेरने का मतलब ऐसा सर्कल कर लीजिए, अपने नोट्स में लिखते रहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट मास्टर फार्मूला है ये, ठीक है, ये आपका मास्टर फार्मूला है। तो उम्मीद है दोस्तों आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दबा के शेयर कीजिए और सपोर्ट कीजिए नॉलेज ग्रोथ एकेडमी को। धन्यवाद।